हेलो दोस्तों, हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एकेटीयू में TAS 104 पेपर कोड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इतने पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ आर इक्वल टू आर को क्या कहते हैं, मॉड ऑफ आर वेक्टर, है ना, मॉड ऑफ आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया है तो ठीक है, नहीं तो यही मानते हैं हम लोग। देन प्रूव दैट, ये इतने पार्ट प्रूफ करना है। तो देखिए 1 बाई 1 देखते हैं। तो हम जब भी आर वाले क्वेश्चन हो तो शुरू में इतना काम आपको बिना पूछे कर लेना है, क्या कि आर वेक्टर हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पोजीशन वेक्टर होता है। मान लेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर ये आर होता है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। नहीं दिया तब भी हम यही मानेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर का मॉडुलस क्या हुआ, आर हो गया। दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। तो डेल आर अपान डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2r डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू 2x, है ना। तो डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर। इसी तरीके डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव। तो आर वाले जो भी क्वेश्चन है इतना काम आप कर लो, उसके बाद देखो कि अब क्या पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि निकालिए, प्रूफ करना है डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश एफ आर इंटू डेल आर। तो चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। डेल एफ आर, और डेल क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड इंटू एफ आर, है ना। ये एफ आर दिया ही है। अब ब्रैकेट खोल दो तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स एफ आर प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई एफ आर प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड एफ आर, ठीक है। अब इसका एफ आर का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश आर, फंक्शन का डेरिवेटिव डैश होता है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल आर अपान डेल एक्स इंटू में आ जाएगा। इसी तरीके एफ डैश आर डेल आर अपान डेल वाई, और इसका हो जाएगा एफ डैश आर डेल आर अपान डेल जेड, ठीक है। तो हालांकि डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर, वाई अपान आर, जेड अपान आर रख सकते हैं इनकी वैल्यूज, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि ये ग्रेड आर के टर्म्स में तो नहीं रखते हैं ये वैल्यू, है ना। ये वैल्यू हम लोग नहीं रखते हैं। इसी से आगे चलेंगे तो एफ डैश आर इंटू एफ डैश आर कॉमन हो गया, तो आई कैप डेल अपान डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपान डेल जेड। इसमें अगर हम लोग आर कॉमन ले सकते हैं तो आर इधर बाहर हो गया, आई कैप डेल अपान डेल एक्स बचा प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और आर बाहर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल होता है, क्या होता है ये डेल, तो डेल आर हो गया। तो एफ डैश आर इंटू डेल आर, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, आपको निकालना है ग्रेड आर की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ग्रेड आर। तो ग्रेड आर को डेल आर लिख सकते हैं, डेल की वैल्यू आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और आर लिखा ही है। ब्रैकेट खोल दो तो आई कैप डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपान डेल जेड। डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला है एक्स बाई आर, डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर, ठीक है। तो आर तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ गया, और इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बचा, वो यानी 1 बाई आर कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, इसको हम लोग आर वेक्टर माने थे, तो ये आर वेक्टर अपान आर हो गया। तो ग्रेड आर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपान आर, यही प्रूफ करना था। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट निकालना है कि ग्रेड एफ आर क्रॉस आर वेक्टर। तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है डेल एफ आर की वैल्यू निकाला है। ग्रेड एफ आर की वैल्यू कितनी आई थी, एफ डैश आर इंटू डेल आर, है ना। तो चूँकि इसी क्वेश्चन में था तो हम दोबारा से नहीं निकालेंगे, और अगर केवल यही क्वेश्चन होगा तो फिर हम इसकी वैल्यू जैसे अभी फाइंड आउट किए थे वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लोग सेकंड वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो डेल एफ आर की वैल्यू ये निकाले थे, है ना, डायरेक्ट यूज कर लिया क्रॉस आर वेक्टर। तो एफ डैश आर और डेल आर की वैल्यू आई कैप डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपान डेल जेड, है ना। डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, आर से ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो एफ डैश आर और डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपान आर, और डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान डेल आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो एफ डैश आर अपान आर
और देखिए ये आर कॉमन हो गया था तो अपान में आर हो गया। यहाँ बचा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है। तो हो गया आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि उसके बीच में एंगल कितना बनता है? आर वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो जब साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू 0, तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, यानी किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि उसके बीच में एंगल 0 बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 वेक्टर, तो कुल मिला के ये 0 हो गया। तो डेल एफ आर इन क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन निकलवा रहे थे, अगला पार्ट कि ग्रेड 1/r इज इक्वल टू ग्रेड 1/r की वैल्यू निकालना है। तो ग्रेड मतलब डेल 1/r हो गया। डेल की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड 1/r। ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड 1/r। ब्रैकेट खोल दिया आपने। फिर 1/r का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, चूँकि r के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डेल आर अपान डेल एक्स इंटू में हो जाएगा। इसी तरीके दूसरे वाले का माइनस 1/r स्क्वायर डेल आर अपान डेल वाई प्लस और इसका हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर डेल आर अपान डेल जेड। ठीक है, तो डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर। ठीक है, तो 1 अपान आर क्यूब माइनस 1/r क्यूब कॉमन, तो यहाँ से बचा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बचा, और ये आर वेक्टर है। तो कितना हो गया? ग्रेड 1/r की वैल्यू माइनस आर वेक्टर अपान आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब फिर अगला पार्ट आपसे कहा था कि ग्रेड लॉग आर की वैल्यू निकालो। तो ग्रेड लॉग आर इक्वल टू डेल लॉग आर, है ना। ग्रेड को डेल लिखेंगे, है ना, डेल लॉग आर। तो डेल की वैल्यू आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड लॉग आर। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलो, तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स लॉग आर प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई लॉग आर प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड लॉग आर। ब्रैकेट खोल लिया आपने। फिर लॉग आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो लॉग आर का 1/r, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डेल आर अपान डेल एक्स आ जाएगा, और डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर प्लस जे कैप इंटू लॉग आर का वाई के रिस्पेक्ट में 1/r इंटू डेल आर अपान डेल वाई, जिसकी वैल्यू वाई अपान आर हो गई, प्लस के कैप 1 अपान आर इंटू डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर हो गई। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर कॉमन, 1/r स्क्वायर कॉमन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि आर वेक्टर बन गया। तो ग्रेड लॉग आर की वैल्यू हो गई आर वेक्टर अपान आर स्क्वायर। ये पार्ट प्रूफ हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, अब आपको निकालना है कि ग्रेड आर की पावर एन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डेल आर की पावर एन। डेल की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड आर पावर एन। ब्रैकेट खोल दो, तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स आर की पावर एन प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई आर की पावर एन प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड आर की पावर एन। आर की पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि आर जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इसलिए आर को कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो डेरिवेटिव क्या हुआ? एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल एक्स। डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर हो गई, प्लस जे कैप इंटू इसका एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर हो गई, प्लस के कैप इसका डेरिवेटिव एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल जेड, जिसकी वैल्यू जेड अपान आर हो गई। तो आर इसके साथ कर लो, तो आर की पावर एन माइनस 2, यहाँ भी आर की पावर एन माइनस 2, आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन हो गया, एन आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से मिला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसकी वैल्यू आर वेक्टर हो गई। तो ग्रेड आर की पावर एन इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। इस तरीके से सारे पार्ट प्रूफ हो गए। थैंक यू।